कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में मध्य प्रदेश से गुजर रही है। मध्य प्रदेश की इंदौर नगरी में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो यहां देवी अहिल्या को भी याद किया गया। देवी अहिल्या की पौराणिक कथाएं काफी चर्चित हैं। देवी अहिल्या की नगरी के तौर पर जाने जाने वाले इंदौर से गुजरती हुई यात्रा के दौरान एक आपको कहानी सुनाते हैं। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और महर्षि गौतम की पत्नी थी। देवी अहिल्या बेहद सुंदर और खूबसूरत थी और वो महर्षि गौतम से बेहद प्यार भी करती थी। वैसा ही प्यार उनको महर्षि गौतम की तरफ से भी मिलता था। लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता से इतना मनमोहक थे कि वो उनको हर हालत में पाना चाहते थे। लेकिन देवी अहिल्या अपने सती और प्रेम के लिए परिचित थीं और चर्चित थीं, इसलिए वो महर्षि गौतम के सिवा दुनिया में किसी को देखना नहीं चाहती थीं। एक दिन महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या से कहा कि वह यात्रा पर यानी वनवास जा रहे हैं, जहां पर वो तपस्या करेंगे। वन में 6 माह की तपस्या के लिए देवी अहिल्या ने महर्षि गौतम को विदा किया। इसी का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने अपना वेश बदला और वो महर्षि गौतम के भेष में आकर उनके घर आ गए और कहा कि मैं आपके प्यार में इतना पागल हूं कि मैं वन में तपस्या नहीं कर पाया, इसलिए वापस आ गया। इसी का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या को बेवकूफ बनाया और उनके साथ 6 महीने रहे। इसी बीच 6 महीने पूरे होने पर महर्षि गौतम अपनी तपस्या पूरी करके वापस आए। उन्होंने घर में आंगन में आकर जब देवी अहिल्या को आवाज दी तो देवी अहिल्या चौंक गई कि उनसे कोई पाप हो गया। इसी से नाराज होकर महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और कहा कि अभी ये वापस नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम जब वनवास की यात्रा पर निकलेंगे तो वह आपको स्पर्श करेंगे तो आप फिर से एक स्त्री रूप धारण कर लेंगे। और वही हुआ। जब भगवान श्री राम अपनी वनवास की यात्रा पर इंदौर की नगरियों से गुजर रहे थे, तब उनके पैर का स्पर्श उस पत्थर से लगा और वो स्त्री बनकर फिर से खड़ी हो गई। यही कहानी पौराणिक कथाएं हैं जो चर्चित हैं। और इस यात्रा यानी वनवास की यात्रा, तपस्या की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ मैच करता है, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।